नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शंकर पंडित क्लासेस की टीम की ओर से मैं आपको मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूं जो जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 12th का देना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, जो 99.99% फिक्स क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। वो क्वेश्चन है, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास से आयोडीन के उत्पादन का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पिछले 2 सीजन से नहीं पूछा है बिहार बोर्ड। ये 2 सीजन के पहले हर एक साल पूछा करता था, लेकिन ये पिछले 2 सीजन से नहीं पूछ रहा है। तो इस बार 99.9% इस पर चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन के उत्पादन का वर्णन करें। यह एक कहानी है, एक लॉजिक है, इसे कहानी के रूप में समझते चलिए और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ में आपको एक कहानी समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आपको रफ में बता देता हूँ कि कैसे इसकी जानकारी होती है। सबसे पहले अब हमारी बातों को सुनिए। समुद्र में एक लैमिनेरिया नामक घास होता है। लैमिनेरिया नामक घास होता है। ठीक है, जो जिसमें आयोडीन पाया जाता है, जिसमें आयोडीन मौजूद होता है। अब इस लैमिनेरिया नामक घास को एक गड्ढे में जला देते हैं। जला देने के बाद जो राख बचता है, इस राख को केल्प कहा जाता है। केल्प, याद रखिएगा, मेन पॉइंट यही सब है। जो राख बचता है, इस राख को केल्प कहा जाता है। अब इस केल्प में जो मौजूद होता है वो 0.4% से लेकर के 1.3% तक आयोडीन मौजूद रहता है। आयोडीन। अब इस केल्प को जल के साथ आंशिक रवाकरण करने पर है ना, NaCl एवं KCl बनता है। KCl का निर्माण होता है। फिर से समझिए, समुद्र में एक लैमिनेरिया नामक घास होता है जिसमें आयोडीन मौजूद होता है। इस लैमिनेरिया नामक घास को एक गड्ढे में जला देते हैं। जलाने के बाद इससे जो राख प्राप्त होता है इसे केल्प कहा जाता है, और केल्प में 0.4% से लेकर के 1.3% आयोडीन मौजूद होता है। अब इस केल्प को जल के साथ आंशिक रवाकरण कराने पर NaCl एवं KCl का निर्माण होता है। चलिए आइए, बिना देर किए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हमें यह लिखते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है। स्रोत के बारे में जान लेते हैं। आयोडीन का मुख्य स्रोत, ठीक है, उसके बारे में मैं जान लेता हूँ। सबसे पहले इसका मुख्य स्रोत है जो है समुद्री घास है। समुद्री घास। दूसरा चिली साल्ट पीटर है। चिली साल्ट पीटर, ठीक है। और तीसरा जो है प्राकृतिक ब्राइन है। ठीक है, ये 3 मुख्य स्रोत है। अब इसके विधि को लिखते हैं। आयोडीन का उत्पादन, ठीक है,
उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, समुद्र में एक लैमिनेरिया नामक घास होता है। लैमिनेरिया नामक घास होता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है। इस घास को समुद्र से बाहर निकाल कर अच्छे से इसे सुखा लेते हैं। फिर इसे सावधानीपूर्वक एक गड्ढे में जला लेते हैं। गड्ढे में इसलिए जलाते हैं क्योंकि अगर इसे ऊपरी सतह पर, समतल सतह पर जलाते हैं तो हवा में ये इधर उधर बिखर सकता है, इसलिए इसे एक गड्ढे में सावधानीपूर्वक जला लेते हैं। इस जले हुए राख को ठीक है, इस जले हुए राख को केल्प कहते हैं, जिसमें जो मौजूद होता है 0.4 से लेकर के 1.3% तक आयोडीन मौजूद होता है। आयोडीन मौजूद रहता है। ठीक है, अब इस केल्प को जल के साथ आंशिक रवाकरण कराने पर KCl एवं NaCl का निर्माण होता है और Ki एवं NaI का अवक्षेप बनता है। अब इस अवक्षेप को मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लोहे के एक बक यंत्र में गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात इससे वाष्प निकलने लगता है। अब इस वाष्प को चीनी मिट्टी
चीनी मिट्टी की बनी बर्तन की बनी एक बर्तन है ना, जिसे सेल्यूडेलम बोला जाता है। जिसे सेल्यूडेलम बोला जाता है, बनी एक बर्तन जिसे सेल्यूडेलम बोला जाता है ना, में छान लेते हैं। ये बाष्प सेल्यूडेलम में जाने के पश्चात द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब पुनः इस द्रव को Cl2 एवं Br2 क्लोरीन एवं ब्रोमीन के अशुद्धि के रूप में ऊर्ध्वपातित किया जाता है। ऊर्ध्वपातित किया जाता है, तब शुद्ध आयोडीन का निर्माण होता है। इसके रिएक्शन के बारे में जान लें। इसका रिएक्शन क्या होगा, NaI बनता है प्लस जो ऑक्साइड हम किए मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, इसके साथ जब प्रतिक्रिया कराए तो हमें प्राप्त हुआ NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और प्लस I2 आयोडीन। ठीक है, इसमें कितना किसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने में क्या है, 2 से एमोनिया हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर जल 2H2 हो जाएगा, 2 जल का निर्माण होगा। इस तरह से हमारा पूरा क्लियर हुआ। और धन्यवाद। आप हमें लास्ट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और ये 2023 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हर एक विद्यार्थी अच्छे से पढ़ कर जाएं। धन्यवाद।